सभी मित्रों को पुनः सादर प्रणाम है। और आज पुनः जो वीडियो आपके सामने है ये लग्नेश से संबंधित है। और आज का विषय है कि लग्नेश की कीमत आपकी कुंडली में, लग्नेश कितने सुखी हैं या कितने दुखी हैं, ये कैसे आप जान पाएंगे। लग्नेश, आप ये जानिए कि लग्न और लग्नेश जो है ये कुछ इस तरह से है कि घर का मालिक जो है, लग्नेश मतलब कि घर के जो मालिक हैं वो दुखी हैं या सुखी हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उनको दुखी कर देंगे या सुखी कर देंगे। तो मालिक जब दुखी हो गया तो घर क्या चलेगा। तो मालिक ही दुखी है तो आप सोच सकते हैं घर की हालत क्या होगी। और मालिक जितना ज़्यादा सुखी होगा उतना ज़्यादा आपका घर जो है उन्नति करेगा, मीन्स कि आपका पूरा व्यक्तित्व उतना होगा। कुछ एक उदाहरण से मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि आपके लग्न के स्वामी, जिनको हम लग्नेश कहते हैं, आप जानते हैं कई वीडियोज में चर्चा हो चुकी है, जो लग्न के स्वामी हैं वो लग्नेश है। एक उदाहरण के साथ मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि आपके लग्न में 10 लिखा है, तो फिर लग्नेश कौन होंगे। आपको पता है कि 10 लिखा है तो उसके स्वामी कौन होंगे। मकर राशि है, उसके स्वामी कौन होंगे, शनि होंगे। अब ये शनि कितने पीड़ित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शनि की पावर कितनी है, ये भी एक फैक्टर। शनि पीड़ित है, क्या शनि किसी दुर्योग में फंसे या शनि किसी राजयोग को दे रहे, ये आपको देखना। शनि से निर्मित मैं 2 दुर्योगों की चर्चा पहले किया कि शनि के साथ अगर केतु हैं तो इसको हम एक दुर्योग कहते हैं जिसका नाम है विषयोग। और शनि के साथ राहु है तो भी विषयोग। शनि के साथ ये दुर्योग, शनि को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनि लेकिन अगर कहाँ बैठे हुए हैं, सेंट्रल हाउस में बैठे हैं, उच्च के हैं या अपने घर के हैं, तो एक बड़ा राजयोग दे, जिसका नाम आप जानते हैं महाशशयोग। महाशशयोग का मतलब कि आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो सुखी, और जितना ज्यादा दुर्योग है उतने वो दुखी। मान लीजिए आपके लग्न के स्वामी, अगले एग्जाम्पल में गुरु, और वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और अपने घर के हैं, मान लीजिए मीन राशि के हैं, तब क्या होगा। तब ये गुरु बड़े शुभ हैं, बड़े ही सुखी हैं। इसका मतलब कि आपके लग्नेश बड़े ही सुखी, अच्छे। और तब उनकी डिग्री देख लीजिए कि पावरफुल कितने हैं। अगर वो 15 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री इस तरह की डिग्रियों में है, वो नीचे नहीं है, 2-3 डिग्री 4 डिग्री के नहीं हैं, या 28, 29, 30 के नहीं है, 29, 30 के नहीं, तो हम कहेंगे कि पावरफुल भी है। अब जिस भाव में वो बैठे हैं उसे तो सुखी करेंगे, आप भाग्यशाली हैं। अगर आपके लग्न के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं 9वें भाव में, और वो गुरु हैं वो 17-18 डिग्री के, तो आप भाग्यशाली हैं। भाग्य तो बहुत बड़ा कैप्सूल है, उसमें माता पिता तो सारी चीजें आ जाती हैं, आलिना। लेकिन आपके जीवन में वो क्या क्या कहाँ कहाँ देख रहे हैं, देखिए
कि अगर आपके 9वें भाव में गुरु शानदार हैं तो उनकी दृष्टियां कौन कौन है आपको पता है कि 9वीं दृष्टि है, 5वीं है, 9वीं है और 7वीं तो सभी की है। तो गुरु की जो दृष्टियां हैं 5वीं, 9वीं और 7वीं। तो अब आप गिनिए 9 से, 9, 10, 11, 12, 1, मतलब कि यहाँ बैठे गुरु अपने घर के अच्छे या उच्च के जो भी रहेंगे, ये आपकी लग्न को देख रहे हैं। मीन्स कि लग्न की जो कमजोरी है, लग्न की डिग्री भी अगर थोड़ी कम है तो भी उस कमी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, कंपनसेट करेंगे। आपके व्यक्तित्व में गुरु संबंधी चीजें होंगी, और विद्वान होंगे, दयालु होंगे, बड़ा हृदय होगा। गुरु की जो भी व्यापकता है, जो भी उनकी सार्वभौमिकता है वो होगी। गुरु के जो जो गुण हैं वो आपके व्यक्तित्व में होंगे, क्योंकि लग्न आपके पूरे व्यक्तित्व को ही बताता है। अब अगली दृष्टि उनकी 7वीं दृष्टि, वो कहाँ होगी, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, मतलब कि आपके पराक्रम भाव में होगी। दोस्त यार, जिसे हम तीसरे भाव से देखते हैं, जो जो चीजें देखते हैं उन सब में हो, तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, सबके लिए सुखद होंगे और कहीं भी आप किसी को कष्ट नहीं देंगे। कष्ट देना आपके स्वभाव में नहीं होगा, और अपने पौरुष पर विश्वास आप रखेंगे, स्वाभिमानी भी होंगे, विश्वास भी रखेंगे, क्योंकि तीसरा घर स्वाभिमान को भी बताता है, आपके पौरुष को भी बताता है। तो आप बलशाली भी होंगे और अच्छे कामों में अपने पौरुष का इस्तेमाल करेंगे, नीच कामों में, पाप कामों में आप नहीं करेंगे। अब आप उनकी दूसरी दृष्टियां देखिए कि आपका कहाँ कहाँ है, तो 9, 10, 11, 12 और आपने देखा 1, 2 और 3, 4 और 5, मीन्स कि आपके 5वें भाव को भी वो गुरु देख रहे हैं। इसी कारण से आप पढ़ने में शुरू से तेज रहे, लगातार डिवीजन आपका अच्छा आता रहा है, सर्टिफिकेट वाइज देखें तो बुद्धि से भी आप अच्छे हैं। आज जो 5वें भाव से हम व्यापार बहुत सारी चीज देखते हैं। संतान भी आपकी अच्छी होगी, संतान सुख आपको होगा ही होगा, विद्या सुख, संतान सुख, और जितना भी 5वें भाव से जो जो चीज हम देखते हैं वो सब। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश बेहद सुख। लग्नेश जितने ही प्रॉब्लम में होंगे, मान लीजिए यही आपका लग्नेश बृहस्पति है, ठीक है, गुरु है, लेकिन अब उनके साथ ग्रह बैठे हैं, कौन कौन, मान लीजिए उनके साथ राहु बैठ गए हैं, तो गुरु चांडाल योग दे रहे हैं। तब जो बात अभी मैंने बताई वो बातें तो नहीं होंगी, कुछ बातें होंगी, गुरु हैं वहां, लेकिन साथ साथ राहु भी है, और राहु की दृष्टियां भी वही है जो गुरु की है, तो उन्हीं भावों को वो फल नहीं देंगे जो अकेला गुरु दे रहा। अब आपके लग्न के स्वामी गुरु हैं, उच्च के हैं या अपने घर के हैं, सेंट्रल हाउसेस में हैं, तो महायोग देगा, हंस योग देगा। हंस योग की जितनी अच्छाइयां हैं, जो स्मूथनेस है, जो लाइफ में आनंद है, सब आपको मिलेगा। तो आपको ये देखना होगा, निरीक्षण करना होगा कि आपके लग्नेश सुखी कितने हैं। अब वो कितने सुखी हैं, बहुत सारे फैक्टर को आपको एनालाइज करना है कि हमारा लग्नेश कौन है, कितने डिग्री का है, किनके साथ बैठा है और कहाँ बैठा है। ये सारी बात, कोई दुर्योग या महायोग का निर्माण तो नहीं कर रहा है, विपरीत राजयोग तो नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे जो फैक्टर हैं, इनको झुठलाया नहीं जा सकता।
विपरीत राजयोग है तो अपनी अलग की धूम मचेगी, और जब कोई दुर्योग होगा उसके भी जो परिणाम होंगे वो जरूर से मिलेंगे, इसमें कहीं कोई नो डाउट उपाय से अंतर तो आएगा, लेकिन आप सोचें कि पूरा का पूरा ही बदल जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रारब्ध के आपके कर्मों पे आधारित सभी ग्रहों की पोजीशन। गुरु को अगर आप सुखी करना चाहते हैं, मैंने बताया है पहले ही, तो गुरु नाम से ही पता चलता है। अपने गुरुओं का आदर करिए, अपने बड़ों का आदर करिए, माता पिता भी गुरु है उनका आदर करिए। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, गौ माता की सेवा करिए, सभी की सेवा करिए। हम नहीं करें गौ माता की सेवा करिए तो भैंस को मारिए डंडा डंडा, ये थोड़ा कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, स्पेशली गुरु की सेवा करिए, दान पुण्य करिए, गौशालाओं में दान दीजिए। ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आपको आनंद में लाएं। और कोई दुर्योग है उसका भी दान करिए। अगर राहु भी साथ में तो राहु की शांति के लिए महाकाल का दर्शन करिए। कुछ कर्मकांड राहु के हैं वो भी आप कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे मुझसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कोई जैसे टीचिंग में मैंने ऐसा तो नहीं कि A to Z मैंने सारा रिसर्च कर डाला। तो ज्ञान का एक तरह से ट्रांसमिशन एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते दृष्टि मेरी है, एक रिसर्चर की दृष्टि से मैं कुंडली को विश्लेषण करता हूँ, और मुझे जान के बड़ी खुशी आजकल हो रही है कि डे टू डे प्रेडिक्शन जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं लोगों के, प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छा है। ये अपने मुतारिफ की बात नहीं, ये मतलब ये बताने का प्रयास है कि जो जो आपका अनुभव बढ़ता जाता है, जो जो आपके अंदर आध्यात्मिकता आती जाती है, जो जो आप जीवन के संबंध में समझते जाते हैं, तो आप गुरु संबंधी सारे गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो एक सूक्ष्म दृष्टि की बड़ी आवश्यकता है कि आपके कुंडली में लग्नेश कैसे हैं, किस लेवल के हैं। और ये भी जान लीजिए, लग्न और लग्नेश अगर बेहद कमज़ोर हैं, लग्न आपका पाप कर्तरी योग में है, बहुत सारी समस्या में लग्न है, इतनी पीड़ित है, तो फिर बड़े बड़े राजयोग भी आपको उस लेवल का फल नहीं देंगे जो आप सोचते हैं या बराबर करते हैं। इसलिए अपने लग्न को निश्चित रूप से देखिए, और हमेशा लग्नेश को मजबूत करने का प्रयास करिए। लग्नेश और लग्न जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, आपके जीवन में चीज़ें उतनी अच्छी घटित होंगी, लाइफ उतनी स्मूथ आपकी होगी। और इन्हीं चीज़ों के साथ कुंडली को मैं विराम भी देना चाहूँगा। विश्लेषण के लिए ज़रूर मैं भी आजकल काफ़ी मेरे पास समय है, क्योंकि अब वो फाउंडेशन जो है सर्विस वाली वो नहीं है, और बहुत सारे ऑफर है कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, उसका आगे कर भी। बहुत सारी प्राइवेट संस्थाओं में, चूँकि पढ़ाना एक ऐसा काम है जो हर जगह लोग चाह ही रहे हैं, और एज लिमिट है नहीं प्राइवेट में, काफ़ी लंबा लोग 75 साल तक काम कर ही रहे हैं तो जा भी सकता हूँ, लेकिन अभी फाइनल नहीं किया हूँ। तो अभी मौजूदा समय में ज़रूर मेरे पास थोड़ा समय है, तो मैं लोगों की कुंडली का विश्लेषण जो पहले कभी एक दो कर लेता था, आजकल काफ़ी समय मैं इसमें देता हूँ। तो आप भी जब चाहें तो अपने डेट प्लेस टाइम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप देते हैं तो ज़रूर बताया जा सकता है जो मुझे आता है। और इनकेस अगर आपको नहीं है आपके पास, तब तो फिर और विधाएं हैं कि भाई आपके अंक ज्योतिष में अंक क्या कहते हैं, भाग्यांक क्या कहता है, जन्मांक क्या कहता है, हस्तरेखा आपकी क्या कहती है, क्योंकि देयर आर इंटर रिलेशन टू ईच अदर। सब में एक दूसरे का, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे संबंध एक तरफा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रिलेटेड। आप देखेंगे कि सब कहीं न कहीं जुड़ा हुआ।
आपके बेटों का अगर जन्मांक आपके पास है, बेटियों का है, पत्नी का है, क्योंकि सबके अपने हाउस हैं और सबका रिलेशन है। बेटे का तो फादर हाउस है और पत्नी है तो उसके हस्बैंड हाउस की हालत है, नॉमांस की हालत है। तो इन चीज़ों को देख के प्रेडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन आपकी है तो सोने में सुहागा, बाकी में तो ठीक है। 80% 70% तक तो प्रेडिक्शन हो ही सकता है, लेकिन अगर आपकी पता है आपको और बच्चों की भी पता है तो डाटा जितना ज़्यादा है रिस्पांस उतना शानदार। क्यों? क्योंकि रीचेकिंग होगी ना डाटा के द्वारा। जो तथ्य बोले जा रहे हैं वो बाकी कुंडलियों से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसी से भी अंदाज लगेगा कि आपकी जन्म तिथि एग्जैक्ट सही लिखी है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और पितृपक्ष चल ही रहा है। भगवान सभी को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और ये भी ध्यान रखिए कि पितृलोगों का आशीर्वाद ये जल देने और कर्मकांड करने से उन्हीं को प्राप्त होगा जो लोग अपने माता पिता की सेवा किए हैं, जो उनके प्रति श्रद्धा रखे हैं। आप ये सोचें कि दिन भर पाप करके गंगा स्नान में हर की पौड़ी पर जाकर नहा के सारे पाप धो ले, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होने वाला है। तो माता पिता अगर आप सेवा करते हैं, बहुत बार पंडित लोग बोलते हैं इनको पितृ दोष है, फलाना दोष है। दोष उन्हीं को लगेगा जो पिता माता की सेवा करें। उनकी आत्मा श्रापेगी तो नहीं, लेकिन अंदर से कष्ट पाएगी तो उसका असर तो होगा ही। तो माता पिता की सेवा करने वालों को कोई पितृदोष नहीं लगेगा, कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता है। माता पिता अपने आप में सबसे बड़े कवच हैं किसी भी दुर्योग को टालने के लिए। तो अपने माता पिता की खूब सेवा करिए, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों, सबका आदर करिए। देखिए कि आपको कितना आनंद आ रहा है। तो बहुत बहुत सभी को प्रणाम पुनः है मेरा, और पसंद आता है चैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें, और बेल और जो भी है लाइक करना कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है, और लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, यही भावना है। तो बहुत बहुत आप सबको बार बार प्रणाम है, रखता हूँ। ओके, थैंक यू।